आज बाबा कहते मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो, तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी। कभी मुरझाएंगे नहीं। फिर बाबा पूछ रहे, तुम बच्चों को ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? पहली बात तो अपने से पूछो, गॉडली स्टूडेंट हैं? कौन कौन समझते हैं गॉडली स्टूडेंट है? तो यहाँ आने से पहले क्या नशा होना चाहिए? हम गॉडली स्टूडेंट, और हम जाते हैं अपने भगवान से पढ़ने के लिए। तो बाबा ने कितना सुंदर प्रश्न पूछा है, कौन से नशे में रहना है फिर तुमको? मैं बैठ के विचार कर रही थी, मैंने कहा देखो हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे, अगर यहाँ आ रहे हैं तो जरूर हमने उसको पहचाना होगा। यथाशक्ति यथा योग नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम में से ब्राह्मण बाबा के बच्चों ने ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा भी की है, कर रहे हैं, असंभव को संभव करके दिखाया है दुनिया वालों को। अन्न शुद्धि की धारणा भी हम करते हैं। अब आपको कोई खिलावे ऐसा वैसा खाना तो अंदर नहीं जाता है। तो जो हमारी मूल धारणा है, बाबा की मुरली, बाबा के घर में आकर सुनने की, वो क्यों नहीं कर सकते हम? जब हम असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं, तो बाबा के घर में आकर हम बाबा की मुरली क्यों नहीं सुन सकते हैं? बैठ के विचार करो, कौन सी चीज है जो बाबा के घर में हमको आने नहीं दे रही है, पहुंचने नहीं दे रही है? क्यों नहीं हम समय पे बाबा के घर में आ सकते हैं? अगर मैं ब्रह्मचर्य धारण कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, शुद्ध अन्न धारण कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो मैं क्यों सफेद ड्रेस नहीं पहन सकती हूँ? क्यों मुझे अभी तक काले कपड़ों से प्यार है? क्यों? अपने से पूछो बैठ के, क्यों अभी तक मेरे तन पे काले कपड़े हैं? मन मेरा सफेद दुनिया की तरफ जा रहा है, तो काले कपड़े तक में अभी तक क्यों? काले कपड़े अभी तक क्यों? क्योंकि मैंने अपने मन में अभी तक वो छवि अपनी देवताई स्वरूप की बनाई नहीं है। वो नशा मुझे है नहीं है जिसको बाबा आज बताने जा रहे हैं।
अगर वो नशा सचमुच हमको है, सचमुच एकांत में बैठ के झकझोर के पूछना अपने आप को, हमारे यज्ञ की स्थापना हुई, हमारी दादियां करोड़ोंपति अरबोंपति घरों के परिवारों की थी, उन्होंने एक झटके में सब कुछ त्याग किया, और आप यहां तक देखो फॉरेनर्स जो बाबा के बच्चे बनते हैं, जिनकी बेढंगी ड्रेसेस, जिन्होंने कभी पूरे बदन को ढकने वाली ड्रेसेस नहीं पहनी, आज बाबा के बच्चे बनने के बाद कभी उनके शरीर पर कलर कपड़ा नहीं देखोगे। कलर कपड़ा, काला तो बहुत दूर की बात है। बाबा की स्कूल की ड्रेस हमेशा उनके तन पर रहती है। इसका मतलब हमें वो नशा, वो खुमारी, वो निश्चय, वो बाबा की दिल जीतने की शक्ति अभी नहीं आई है। ब्रह्मचर्य तो दुनिया वाले भी रख लेते हैं, कई हैं दुनिया में जो अनुशुद्धि भी रख लेते हैं, लेकिन नियम और मर्यादाओं पर तो दुनिया भी नहीं चलती है ना। तो मेरे में और दुनिया में फर्क क्या है? अगर मैं देवताई घराने की आत्मा हूं, अगर मैं सतयुग वाली आत्मा हूं, तो मेरे को बाबा की नियम और मर्यादाओं को पालन करने में कुछ भी कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं। जब मैं असंभव कार्यों को संभव कर सकता हूं, कर सकती हूं, क्योंकि मैंने थोड़ा ही करना है, मैंने थोड़ा ही करना है, मैंने तो सिर्फ संकल्प करना है बस, मैंने तो सिर्फ अपने थॉट सिस्टम में डालना है बस। बाकी का काम तो बाबा का है, वो मुझे शक्ति देगा, वो मुझे उस पथ पर चलाएगा। तो बाबा कितना अच्छा प्रश्न पूछ रहे, तुम बच्चों को ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में ले आती है, किस नशे में बितानी है? तो बाबा बता रहे सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। पढ़ाई है ये हमारी प्रिंस प्रिंसेस बनने के, सत्संग भवन नहीं है, पढ़ाई है, पढ़ने आ रहे हैं हम यहाँ पर। ये लाइफ हंसते खेलते ज्ञान की डांस करके बितानी है। सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। ये है प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहां पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है। प्रजा भी बनानी है। तब राजा बन सकेंगे। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या समझ में आया? पहली बात, बाबा की याद, माना अपने ऊपर दया करते रहो। याद का उल्टा क्या होता है? दया। तो क्या बेनिफिट होगा? नंबर 1, हर्षित मुख रहेंगे और बाबा की मदद मिलती रहेगी और चेहरा खिला रहेगा, कभी भी मुरझाएंगे नहीं। दूसरा, हम प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए आ रहे हैं।
सतयुग में हमने जाना प्रिंस प्रिंसेस बनने आ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। मुझे क्या बनना है? मुझे दाएं बाएं नहीं देखना है। वो तो 20 साल से आ रहा है, वो तो 25 साल से आ रहा है। बहन जी कुछ तो ऐसे है, ना बहन जी को देखना है, ना भाई जी को देखना है, ना दाएं देखना है, ना बाएं देखना है। मुझे अपनी गाड़ी को स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके जाना है। जीवन की यात्रा की ये गाड़ी है और मुझे इधर उधर ताक झांक नहीं करनी है। समझ में आ रही बात? कितने साल और लगेंगे स्टूडेंट बनने में? कितने साल और लगेंगे? 2025 में बन जाओगे? काला पाला सब छूट जाएगा, अनुशुद्धि हो जाएगी। जो भी है, जहां भी थोड़ी कमी है उसको निकाल दो। झाड़ू बन के निकालोगे तो निकल जाएगी। कल निकालेंगे, कल निकालेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कुछ नहीं होगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। फिर आगे आगे क्या? पल में परलय होएगी, बहुरे करेगो कब। ये इंसान कल प्रलय भी हो सकती है, तो कब करेगा फिर? कल तो कभी आया नहीं किसी की जिंदगी में। ठीक है? ऐसा ना हो कि वो दिन आवे और आप कतार में खड़े हो बाहर। अभी तो हम कारण बना के छुट्टी, अभी तो सहज हम बाबा के घर में आ रहे हैं। कल ऐसा ना हो कि हम तरसे भगवान के घर में आने के लिए। तो माना भी चाहोगे, लेकिन तुम्हारी मजबूरियां, तुम्हारे कारण, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारी समस्याएं तुमको भगवान के घर आने नहीं देंगी। याद रखना, आने नहीं देंगी, पहुंचने नहीं देंगी। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तुम भोग खाना चाहोगे, भोग भी नहीं खा पाओगे। तरसोगे इस अन्न के लिए, ब्रह्मा भोजन के लिए। ऐसे ही नहीं कहा, ब्रह्मा भी इस, देवता भी इस ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। देवता माना सतयुग के देवता नहीं, ये संगम युग के हवनहार देवी देवता। अगर इस जीवन में मैंने अगर बाबा के घर के भोग की कद्र नहीं की, तो आने वाला समय तुम्हें इस बाबा के दाने के लिए, अन्न के लिए तड़फाएगा। तुम तड़फोगे, तरसोगे। एक दाना तो मिल जाए बाबा के घर का, भोग तो मिल जाए बाबा के घर का, तरसोगे। अभी हम सहज छुट्टी करके बैठ जाते हैं ना बाबा के घर से। एक दिन ऐसा आएगा, तुम विनाश की तैयारी मत करो, विनाश का इंतजार मत करो। तुम्हारे कारण, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी सिचुएशंस, तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हें भगवान के घर आने नहीं देंगी, तुम चाहोगे तो भी। अभी तो हम ऑनलाइन का सहारा लेके बैठ के रजाई में बैठ के सुन रहे हैं, बिना नहाए धोए सूर्य शर्म नहीं आती है। भक्ति के भी नहीं है, ज्ञान के भी नहीं है। शक्ल देखने का मन नहीं करता ऐसी आत्माओं को जिनको बाबा की मुरली की कद्र नहीं है। बिना नहा के बाबा की मुरली सुनना, कोई अमृत वेला नहीं करना, कोई मुरली क्लास नहीं करना। अरे तुम्हारी मजबूरी है। ये ऑनलाइन कितने दिन चलेगा भाई? कितने दिन चलेगा? कहीं तो बड़े नशे, हमें नहीं ऑनलाइन सुनने का मजा आता है। अरे भाई तुम्हें मजा नहीं आता है ना, अभी तो तुम्हें थोड़ा सुनने को भी मिल रहा है। आने वाला समय तुम्हें ये भी नहीं मिलने वाला है, तरसोगे। इसलिए हर बाबा की एक एक आज्ञा को इतने प्यार से, इतने प्यार से, कौन कह रहा है मुझे, किसने मुझे आज्ञा दी है, मुझे किसके श्रीमत पर चलना है। ये वरदानी समय चल रहा है, जो तुम मांगोगे वो तुमको तथा अस्तु हो रहा है। मैं नहीं आ सकता, तथा अस्तु। मैं ये नहीं कर सकता, तथा अस्तु। मैं कर सकता हूं, तथा अस्तु। अब तुम्हारी चॉइस है कि मुझे तथा अस्तु कहां पे करवाना है। अंदर जा रही बात? बलदेव भाई जा रही अंदर? क्या जा रही है? तथास्तु। मैं नहीं कर सकता हूं, तथास्तु।
ये वरदानी समय चल रहा है, भूलो मत। ये कल्याणकारी संगम युग चल रहा है, हल्के में मत लेना। बचा कुछा पैसा मिल गया तो भगवान के घर में डाल दिया, घर में राशन पानी बच गया तो भगवान के घर में डाल दिया, सब्जी कोई घर में बच गई तो उठा के ले आए, चुपचाप रख के चले जाते हैं। बच गया तो ले आए, बच्चे को बचा ही मिलेगा। तुम्हें श्रद्धा चाहिए, भावना चाहिए। बाजार जाओ, सब्जी मंडी जाओ तो पहले देखो तुम क्या खा सकते हो, उससे कहीं बढ़िया ही लेकर के आना, नहीं तो तरसोगे किसी भी चीज के लिए। एनीवे, कोई भी चीज है। अभी तो अमृत वेला करने का तुम्हें ताकत है शरीर में, कल को तुम्हारे शरीर को ऐसी दवाइयां लग जाएंगी, तुम उठना चाहोगे तो भी दे झुटके पे झुटका मारते रहोगे, बाबा से शक्ति नहीं ले पाओगे। एक एक बात की गहराई में जाओ, एक एक बात की गहराई। बीमारियां पूछ के नहीं आएंगी, जीवन के कष्ट पूछ कर नहीं आएंगे। इसलिए नशा चढ़ाओ, मैं प्रिंसेस बनने जा रही हूँ, मुझे टाइम से, मुझे फुल ड्रेस में, मुझे बाबा की हर आज्ञा का पालन करते हुए नशे में रहना है। समझ में आया? किस किस को समझ में आया? बाबा तो यहाँ वारिस बना रहे हैं, प्रजा ऑटोमेटिक बन रही है। बाबा को प्रजा बनाने के लिए मेहनत नहीं कर रहा है बाबा, 88 साल हो गए उसको, प्रजा बनाने के लिए मेहनत नहीं करना। प्रजा तो एक झटका लगेगा विनाश का, एक झटका। देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कभी सोचा नहीं होगा हमें जिंदा जलाया जाएगा, काट के लटकाया जाए, कितना बुरा। यहाँ होने में भी देर नहीं लगने वाली है। भारत के लिए गृह युद्ध, खड़े होके ना कल्प वृक्ष पढ़ लेना, बाबा ने कह दिया भारत में गृह युद्ध होगा। सन 1937 में भगवान ने कह दिया गृह युद्ध होगा। ये भारत जहाँ रक्त की नदियां बहेंगी, वो दिन दूर नहीं है, वो आने को खड़ा है सिर पे। इसलिए ये एशलम बनने वाला है बाबा का घर। इस बाबा के घर को, और जहां ब्राह्मण आत्माएं रहती है वो भी एशलम बनेगा, लेकिन तुम योगी होकर रहोगे तो, तुम बाबा के नियम और मर्यादाओं में चलोगे तो, तुमने बाबा के घर को और अपने घर को सुरक्षा कवच बनाया होगा तो। अगर अभी तक घरों में अशुद्ध भोजन पक रहा है, अभी तक अमृत वेला नहीं हो रहा है, अभी तक मर्यादाओं का पालन नहीं हो रहा, तो वो घर सुरक्षित रहने वाला नहीं है। मोटे अक्षरों में लिख लो ना। इसलिए बाबा बारिश बनाने की मेहनत कर रहा है, कत्लेआम होने में टाइम नहीं लगने वाला है, पर मैं उस लिस्ट में ना आ जाऊं। मेरे को बाबा एक सेकंड में ऐसी घटना कोई घटे, एक सेकंड में मैं बाबा के पास गई, कोई मेरे शरीर को टच भी ना कर पाए, इतना मैं पवित्रता की शक्ति से इसको भरपूर कर लूं, चारों तरफ सुरक्षा का कवच बना लूं। अभी तो मनसा सेवा करने में लगता है ना कईयों को, पता नहीं क्यों खड़ा कर देते हैं, बहन जी क्यों इतना लगा देते हैं, है ना। केवल तो 10 मिनट आपको केवल ट्रायल दिया जाता है कि जिससे घर में सारा दिन उस पोजीशन का अभ्यास करो, 24 घंटे बार बार उस सुरक्षा कवच में अभ्यास करो। मेरा सुरक्षा कवच कहीं चला तो नहीं गया। अपवित्र आत्माओं के आगे सुरक्षा कवच नहीं बनने वाला है। अशुद्ध भोजन खाने वालों के लिए सुरक्षा कवच बनने वाला नहीं है, चाहे मैं खड़े होकर यहाँ तुमसे करवा रही हूँ। इसलिए विपरीत परिस्थितियां मेरे को आके जगावे, उसका इंतजार मत करो, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। भगवान थोड़ी रुलाएगा, खुद ही अपने आप को देखो, चेक करो। ओम शांति। ये गीत है खास बच्चों के लिए। भले है गीत फिल्मी, परंतु कुछ गीत है ही तुम्हारे लिए। जो सपूत बच्चे हैं उनको गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में ले आना पड़ता है। बाबा समझाते मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो ना, जब बच्चा बने तब तो बाप के वर्षे की भी याद रहती। बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा।
बच्चों को स्मृति रहती है हम भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे। ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हम उनके बच्चे हैं, बाकी तो मित्र संबंधी आदि जो भी है उनको भुलाना पड़ता है। तुम यहाँ नए रिश्ते जोड़ने बैठ गए। वो कहता पहले तुम अपने तो भूल जाओ, तुम यहाँ औरों के साथ रिश्ता बनाने आ गए। अपने तो भूले नहीं है, अपनी तो ड्यूटी पूरी हो नहीं रही है। भगवान के घर की ड्यूटी में तो नानुकुर हो रही है, चले दूसरों की ड्यूटी निभाने के लिए। बाबा कहता इन मित्र संबंधी आदियों को भुलाना पड़ता है। देह सही देह के सर्व संबंध एक विगत दूसरा। कान खुले हैं सबके? किस किस के खुले हैं? टोपी के अंदर से आवाज आ रही है? ज्ञानचंद भाई के कान नहीं खुले हैं? खुल रहे दीदी, सब कुछ सुन रहे। तो फिर जब क्लास में बैठे तो क्लास के साथ रहो, बाहर नहीं जाओ, बाहर नहीं घूमो। अगर हाथ उठाने के लिए बोला है तो हाथ उठाओ, नहीं सुनाई पड़ रहा है तो नीचे रखो, सुनाई पड़ रहा है तो ऊपर रखो। पढ़ने आए हैं हम यहाँ पे। क्या कहा बाबा ने? एक बाप के सिवाय कोई दूसरा तुम्हें याद भी ना। अभ्यास ये करना है हमको। देह भी याद ना आवे। बाबा दूसरों की बात तो छोड़ो, क्या कह रहा है? इस शरीर भी तुमको याद ना आए। देह अभिमान को तोड़ दे ही अभिमानी बनना। यहाँ बैठ के भी देह अभिमान आ रहा है क्या? बाबा की मुरली सुनते सुनते भी देह अभिमान आ रहा है क्या? तो तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। आत्मा हूं तो बाबा दिखे ना कि बाबा मेरे से बात कर रहा है। चेक करते जाओ साथ साथ, भगवान दिख रहा है ना आंखों से। देह अभिमान में आने से ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प तुमको उल्टा गिरा देते हैं। गिरने आए हो, गिरने के लिए बैठे हो। अगर देह अभिमान है तो बाबा साथ साथ बताते जा रहे क्या? उल्टे गिर जाओगे। याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदैव हर्षित मुख खिले हुए फूल की तरह रहेंगे। याद को भूलने से फूल मुरझा जाता है ना। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे तुमको? अगर अभी तक मनमत पर चल रहे हो तो क्या बाप के बच्चे बने? अभी तक परमत पर चल रहे तो क्या बाप के बच्चे बने? अभी तक आसुरी मत पर चल रहे तो बाप के बच्चे बने? और बाप के बच्चे नहीं बने तो बाप की मदद का अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्योंकि उनका माई बाप है, फिर है रावण माया, तो उनसे मदद मिलेगी तुमको। जिन्होंने रावण को अपने साथ रखा है, बड़ी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं। अगर अभी तक रावण मेरे साथ है तो उनको मदद मिलेगी। किस बात की? किस बात की अंतराज भाई? उनको मदद मिलेगी। मन नहीं मिलेगी तो छोड़ दो। उसके आगे ऐड किया है बाबा ने, उनको मदद मिलेगी गिरने की। तो ये गीत सारा तुम बच्चों पर बना हुआ है। बचपन के दिन भुला न देना। जिस लक्ष्य से भगवान के घर में आए थे ना, उस लक्ष्य से भटको नहीं। बाबा को याद करना है। याद नहीं किया तो आज हंसेंगे, कल फिर रोते रहेंगे। याद करने से सदैव हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक है। लिखा हुआ है युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु इसमें हिंसक युद्ध की बात नहीं है। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया पर जीत प्राप्त करनी है। तो जरूर बाबा को याद करना पड़े ना, तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे।
माया पर जीत प्राप्त करेंगे मन के जीते। क्या लिखा है गीता के अंदर? मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो हम हारने के लिए थोड़ी बाबा के घर में आए। जिसका साथी हजारों भुजाओं वाला भगवान हो, उसको थोड़ी हारना है दुनिया से। बातें तो बहुत आएंगी, बाहर खड़े हो, बातें बहुत आएंगी, माया खड़ी है, बातों का संसार है। कोई झूठी भी बनाएगा, कोई सच्ची भी बनाएगा। तुम्हारी बाबा से प्रीत है तो बाबा फट से उठा लेगा, गिरने नहीं देगा। बाबा कहते लेकिन बाबा को याद तो करना पड़े, तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि बैठ दिखाए हैं। ज्ञान कटारी ज्ञानवान अक्षर सुना है तो स्थूल रूप में हथियार दे दिए। वास्तव में ये ज्ञान की बातें हैं। बाकी इतनी भुजाएं आदि कोई की होती नहीं है। तो ये है युद्ध का मैदान। योग में रह शक्ति लेकर तुम्हें विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। बाबा को याद करने से वर्षा याद आएगा। बारिश बच्चे ही बाप से वर्षा लेते हैं। बारिश नहीं बनते तो प्रजा बन पड़ते हैं। ये है ही राजयोग, ये प्रजा योग नहीं है। तुम यहाँ क्या करने आ रहे हो? राजयोग सीखने, प्रजा योग करने नहीं आ रहे हो। ये समझानी बाप के सिवाय और कोई तुमको दे नहीं सकते। चलो शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
इस साधारण तन का आधार लेना पड़ता है। प्रकृति का आधार लेने बिगड़ तुम बच्चों को राजयोग कैसे सिखलाऊं। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर कोई बातचीत तो हो नहीं सकती। फिर जब शरीर धारण करे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो तब बाहर निकले और फिर बुद्धि खुले। छोटे बच्चे तो होते ही पवित्र हैं क्योंकि उनमें कोई विकार होता नहीं है। सन्यासी लोग सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे उतरते हैं, अपने जीवन को समझ सकते हैं। कभी जीवन में बच्चा बन के देखो तो सही ना। हम सब बड़े हो गए इसलिए अकड़ आ गई है। बच्चे के हाथ में कितनी भी कीमती चीज दे दो, संभालेगा उसको? हाँ, संभालेगा? कपिल भाई संभालेगा? कितनी भी कीमती चीज दे दो, जब उसका मन भर जाएगा, चाहे कितना भी अच्छा खिलौना दे दो उसको। आजकल हमारे पास बच्चे आते हैं ना, माता पिता इतना रजा के रखते हैं। पहले बच्चों को टॉफी बिस्किट देते थे ना, खुश होके उछल के लेते थे। आजकल तो उनके नखरे पूरे नहीं होते। अब उनको कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारे खिलौने चाहिए, एक से बढ़ के एक खिलौने हैं उनके पास। कोई आसक्ति नहीं उनको। तुम मुट्ठी भर के मूंगफली दे रहे हो या मुट्ठी भर के तुम उनको टॉफी दे रहे हो, कोई आसक्ति नहीं है, कोई आसक्ति नहीं। हम लोगों को जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे हाथ भी भर लेंगे, साथ में पॉकेट भी भर लेंगे, साथ में अगर थैली है तो थैली को भी भर लेंगे। ये बड़प्पन की निशानी। बच्चे को कहीं पार्टी में ले जाओ, कहीं फंक्शन में ले जाओ, पॉकेट भरेंगे? जो थाली में दिया है उनको वो भी खा ले, यही गनीमत है। जैसे पेट भरा, जो मनपसंद चीज नहीं है तुम जो मर्जी खिला दो, बढ़िया देसी घी का हलवा खिला दो, मूंग की दाल का हलवा खिला दो, खाएंगे? बच्चे बनो। बाबा हमको बच्चे बना रहे हैं, हम बच्चे हैं, बाबा के बच्चे। जब तक बच्चे बने रहोगे तब तक माया से बचे रहोगे। छोटे बच्चे तो होते ही पवित्र, उनमें विकार तो कोई होते ही नहीं है। सन्यासी लोग सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे उतरते हैं, अपने जीवन को समझ सकते हैं। बच्चे तो होते ही पवित्र हैं, इसलिए ही बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो ये शरीर छोड़कर हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आगे भी बने थे, फिर भी बनते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात स्टूडेंट को रहते हैं, ये भी उनकी बुद्धि में आएगा। प्रिंस प्रिंसेस बनने का ख्याल भी उनकी बुद्धि में आएगा। कान को ले, उनकी बुद्धि में आएगा जो बच्चे होंगे। और नंबर 1 क्या होंगे? बाके बच्चे होंगे। नंबर 2 फिर वफादार फरमान बरदार होकर श्रीमत पर चलेंगे। नहीं तो श्रेष्ठ पद नहीं पा सकेंगे। कोई हर्जा नहीं, मत चलो। अगर पद पाना है तो आज्ञाकारी बनो, वफादार बनो, फरमान बरदार बनो। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, ऐसे नहीं कि वो पढ़ते हैं फिर पढ़ाते नहीं। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, उनको नॉलेज फुल कहा जाता है। सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज और कोई नहीं जानते हैं। पहले तो निश्चय चाहिए कि वो हमारा बाप है। अगर किसी की तकदीर में नहीं है ना, अगर किसी की तकदीर में नहीं है, कोई पाप कर लिए, पाप का घड़ा जिस दिन भर जाएगा, दुनिया में क्या कहते हैं, पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो क्या होगा? कहते फूट जाएगा। पाप का घड़ा घड़े में क्यों भरता है? पाप ऐसा क्यों कहते हैं कि घड़े में पाप का घड़ा? बड़ी लॉजिक है इसके पीछे भी। पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो फूट जाएगा। पाप का ये तो नहीं कहते पाप टंकी में भर जाएगा। पाप का पाप को भी शीतल होने की जरूरत है। पाप का घड़ा जब आत्मा पापी हो जाती है तब उसको पश्चाताप होता है, और जब पश्चाताप की अग्नि जलती है तब उसके अंदर समझ आती है कि ये क्या हो गया। तब आत्मा उसकी शांत और शीतल बनके फिर देखती है मैंने इतने पाप कर लिए,
फिर तो पछताने से कुछ। क्या सुन रहा है पवन भाई? चल के आया, उठ के आया, फिर भी सुस्त होके बैठा है। 10 बार तो तुम क्लास में उठते हो, उसके बाद भी सुस्त होके बैठते हो। बाबा कहते अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर अंदर खिटखिट चलती रहेगी। बैठे यहाँ पे दिमाग खिटखिट में लगा पड़ा है, पता ही नहीं चल सकेगा बाबा क्या बोल रहा है। बाबा ने समझाया जब तुम बाबा की गोद में आएंगे ना, बाबा की गोद में आएंगे ना, तो ये विकारों की बीमारी और जोर से बाहर निकलेगी। सारे पाप अगले पिछले जब जब उसका डमरू बोले, सारे भेद खोल देगा तुम्हारा। वैद लोग भी कहते हैं ना बीमारी उथल खाएगी। बाबा भी कहते हैं तुम बच्चे बनेंगे ना तो देह अभिमान और काम क्रोध की बीमारी तुम्हारी बढ़ेगी, अंदर से बढ़ेगी। नहीं तो परीक्षा कैसे हो? कहाँ भी मूझो तो बाबा से पूछते रहो। जब तुम रुस्तम बनते हो तो माया भी तुमको खूब पछाड़ती है। तुम बॉक्सिंग में हो ना, बच्चा नहीं बने तो बॉक्सिंग की बात ही नहीं है। वो तो अपने संकल्प विकल्पों में गोते खाते रहते हैं। अब देखो हमारी जीवन कितनी चेंज है। हम सुबह अमृत वेला बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सुबह अमृत वेला। हम सुबह अमृत वेला उठेंगे, योग करेंगे, पूरी क्लास में जाएंगे। लोग क्या कहते हैं? हम अमृत वेले 3 बजे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सुबह। और दुनिया वाले क्या बोलते हैं? जब हमें बाबा का ज्ञान नहीं था तो क्या बोलते थे? अभी भी दुनिया वालों से क्या बोलो तो क्या कहेंगे? हम रात को 3 बजे उठे। रात बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? सुबह बोलते। कितना फर्क है हमारी चेंजेस लाइफ में। तो बाबा कहते हैं अगर बाबा समझते हो ना, मम्मा बाबा कहते बाप का बच्चा बनना पड़े फिर दिल में पक्का हो जाता है ये हमारा रूहानी बाप है। बाकी तो ये युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं है। पत्ता नहीं, तूफान में ठहर सकेंगे नहीं, इसको कमजोर कहा जाता है। इसमें शेर बनना पड़े, पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए, बाबा से पूछना चाहिए। बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिख कर भेजते हैं, बाबा कोई सर्टिफिकेट देना है, इनसे भल कोई छिपा ले। तुम बात क्या कर रहे हो हमें क्या पता, तुम छिपा लो इनसे, ब्रह्मा से छिपा लो, दीदियों से छिपा लो, भले छिपा लो, लेकिन शिव बाबा से तुम्हारा कुछ भी। किस किस को सुनाई पड़ा? शिव बाबा से तुम्हारा कुछ भी छिपेगा नहीं। सुना? बहुत है जो छिपाते रहते हैं, बहुत है, सब पहुंच जाता है उसके पास। बहुत है जो छिपाते रहते हैं, परंतु उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है। सतयुग त्रेता में तो सब अच्छा ही अच्छा होता है, अच्छा बुरा पाप पुण्य सब यहाँ होता है। वहां तो दान पुण्य भी नहीं किया जाता है ही प्रारब्ध। यहाँ तो हम टोटल सरेंडर होते हैं, वो भी 21 जन्मों के लिए, फिर बाबा रिटर्न दे देते हैं। फॉलो फादर करना है। अगर कोई उल्टा काम करेंगे, बाबा का नाम बदनाम करेंगे, तो इसलिए शिक्षा तो देनी पड़ेगी ना। तुम उल्टा काम कर रहे हो, शिक्षा केंद्र में आए हुए हो और तुमको शिक्षा ना मिले, ऐसे होता है? हाँ, हमें तो बहुत शिक्षा मिलती है। अरे शिक्षा केंद्र में आए हो, गलती क्यों कर रहे हो? हाँ, बाबा कहते रूप बसंत तो सबको बनना ही है। हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया है, इसलिए फिर हमें दूसरों को भी पढ़ाना है। सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता सुनानी है और कोई शास्त्रों की बात नहीं। मुख्य है गीता, बाकी उनके बाल बच्चे, उनमें कोई का कल्याण नहीं होता। मेरे को कोई भी नहीं मिलता, मैं ही आकर फिर सहज ज्ञान सहज राजयोग सिखाता हूँ। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता, उस सच्ची गीता के द्वारा वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को भी गीता से ही वर्षा मिला ना। गीता का विभाग जो रचयिता है वो बैठकर वर्षा देते हैं। बाकी गीता शास्त्र से वर्षा नहीं मिलता, रचयिता तो एक है, बाकी उनकी रचना। पहला नंबर शास्त्र है गीता, और पीछे तो शास्त्र जो बनते हैं उनसे भी वर्षा मिल ना सके। वर्षा मिलता ही सम्मुख है। मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलना है, सबको वापस घर जाना है। बाकी स्वर्ग का वर्षा मिलता है पढ़ाई से, फिर जो जितना पढ़ेगा।
बाप तो सम्मुख पढ़ाते हैं, जब तक निश्चय नहीं कौन पढ़ाते हैं, क्या समझेंगे, कितना भी समझाओ क्या समझेंगे, प्राप्ति क्या कर सकेंगे। फिर भी बाबा सुनते रहते, बाप से सुनते रहते हैं। तो ज्ञान का विनाश नहीं होता, जितना सुख मिलेगा फिर औरों को भी सुख देंगे, प्रजा बनाएंगे तो फिर खुद राजा बनेंगे। हमारी है स्टूडेंट लाइफ, हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। स्टूडेंट जानते हमको प्रिंस बनना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। ये तो प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस का अलग कॉलेज होता है, विमानों में चढ़कर जाते हैं। विमान भी वहाँ के फुल प्रूफ होते हैं, कभी टूट ना सके, कभी एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है कोई भी किस्म का। ये सब समझने की बातें हैं। एक बाप से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े, दूसरा बाबा को सभी समाचार देना पड़े। समझ में आया? भगवान को सभी समाचार देना पड़े, कौन कौन कांटों से कलियां बने हैं। बाबा से पूरा कनेक्शन ठीक रखना है, जो फिर टीचर भी डायरेक्शन तुमको देता रहे। कौन वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कांटों से कली तो बने, फिर जब फूल बने तो बच्चा बनेंगे। इतना प्रोसीजर है। पहले कांटे, कांटे से कली, कली से फूल, फूल से फिर बच्चा बने, है ना? बच्चा बने, नहीं तो कली के कली रह जाएंगे, अर्थात फिर प्रजा में आ जाएंगे। अब जो जैसा पुरुषार्थ करे ऐसा पद पाएगा। ऐसे नहीं एक के दौड़ने से हम उनकी पूंछ पकड़ लेंगे। बहुत आ जाते हैं हमारे पास, आपकी पूंछ पकड़ लेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होता। भारतवासी ऐसे समझते हैं, परंतु पूंछ पकड़ने की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो क्या, यहाँ तो जो करेगा, आगे की लाइन बोलो, जो करेगा, जोर से बोलना नहीं आता, जो करेगा सो पाएगा। यहाँ तो जो करेगा सो पाएगा, जो पुरुषार्थ करेगा 21 पीढ़ी उनकी प्रारब्ध बनेगी। बूढ़े तो जरूर होंगे, परंतु अकाले मृत्यु नहीं होती है। कितना भारी पद है। बाबा समझ जाते इनकी तकदीर खुली है, ये वारिस बना है, अभी पुरुषार्थ है। फिर रिपोर्ट करते हैं बाबा ये विघ्न आते हैं, ये होता है, हर एक को पोता मेल देना होता है। इतनी मेहनत और कोई सत्संग में नहीं होती है। उनको क्या पता, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, तुम काले भूत बन के आ रहे हो कि तुम आसुरी भोजन खा रहे हो, उनको क्या फर्क पड़ता है। जो मर्जी खाओ पियो, उनको क्या करना है। वो खुद भी खा रहे पी रहे, खुद भी काली ड्रेस पहन के सत्संग करा रहे, उनको क्या फर्क पड़ रहा है ना। कई गुरुजी काली काली ड्रेस पहन के बैठते हैं, तो उनकी सभा में सारे काले कौवे बैठे, उनको क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ेगा उनको क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है ना। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते हैं। लड़ाई में मैसेज ले जाने वाले भी चाहिए ना। लड़ाई का ये मैदान है, यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होती है। बाहर गए तो बगलों का संग मिला तो सारी खुशी उड़ जाती है। वहां माया की धूल है ना, इसलिए पक्का बनना पड़े। बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितनी तुमको फैसिलिटीज देते हैं। क्या चाहिए बताओ। गलीचे तुम्हारे लिए बिछा दिए, कुर्सियां तुम्हारे लिए रख दी, कुर्सियों पे गद्दी तुम्हारे लिए सजा दी, गीत तुम्हारे लिए बजाते, लाल बत्ती तुम्हारे लिए लगाते, टेप रिकॉर्डर तुम्हारे लिए बजाते हैं। उसके बाद भी तुमसे क्लास में समय पे नहीं आया जाता है। कितनी फैसिलिटीज है तुमको, बताओ। गद्दे तुम्हारे लिए बिछा के रखे हैं नीचे, कितनी फैसिलिटीज देनी पड़ती है। बाबा कहते ऐसे बहुत है जो अच्छा कहकर फिर गुम हो जाते हैं। कोई बिरला ही खड़ा हो सकता है। यहाँ तो ज्ञान का नशा चाहिए। शराब का भी तो नशा होता है ना। कोई देवाला मारा हो, शराब पिया हो, जोर से नशा चढ़ा हो तो समझेगा हम तो राजाओं के राजा हैं। यहाँ तुम बच्चों को तो रोज ज्ञान का अमृत का प्याला मिलता है। धारण करने के लिए तो दिन प्रतिदिन पॉइंट्स ऐसी मिलती रहती है, जो बुद्धि का ताला ही खुलता जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी पढ़नी है।
जैसे गीता का पाठ रोज करते हैं ना, यहाँ भी रोज बाबा से पढ़ना पड़े। किसे? मोबाइल से पढ़ना पड़े, टीवी से पढ़ना पड़े, है ना? कैसे पढ़ना पड़े? बाबा से पढ़, क्या बोला हजरत भाई ने? सम्मुख पढ़ना पड़े। मैं समझा दोनों से पढ़ना पड़े। हाँ? एक से रिवीजन भले करो, लेकिन एक बार तो बाबा से नैन मिला के पढ़ाई पढ़नी पड़े ना। पूछना चाहिए मेरी उन्नति नहीं होती है, कारण क्या है, आकर समझना चाहिए ना। क्या बोल रहे बाबा? कई तो ऐसे धुरंधर विद्वान है बाबा के घर में आके, देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, है ना, ओम शांति भी नहीं करनी है। मैंने कहा वाह रे बाबा, तेरे बच्चे कितने कमाल के हैं। वाह रे बाबा, लोग गुरुओं के घर में जाते हैं मत्था टेकने के लिए। एक तरफ कहते तो मास्टर भगवान, दिल ने स्वीकार नहीं किया ना, क्यों उनकी आत्मा करेगी ओम शांति। मैं यहाँ बैठी होती हूँ 10 बजे तक, बार की बार आते, बार की बार चले जाते। भोग खाया, ऐसा भोग क्या शक्ति प्रदान करेगा तुमको। भाग्यहीन नर पावत नहीं, कर लो लाख उपाय। भगवान ने बहुत सारे उपाय कर रखे, लेकिन हैरानी होती है, हंसी आती है ऐसे बाबा के बच्चों पे। लोग गुरुओं के पास मत्था टेकने जाते हैं, यहाँ गुरुओं का गुरु भगवान सदगुरु शिव बाबा आया, बाबा के कमरे के अंदर तक भी जाने की शक्ति नहीं है। बाहर खड़े हो गए शीशे के सामने, निजा दीदी कहाँ है, निजा दीदी, निजा दीदी, भोग दे दो, भोग दे दो। टिप्पी ले आए, भोग लिया, चल मेरे भाई। ना कोई ओम शांति, ना कोई राम राम, ना कोई हरे हरे। ऐसा भोग क्या ताकत देगा तुमको। अरे हमारी दादियों को जो ताकत मिली ना, सामने बैठ के 14 साल उन्होंने दिन रात दृष्टि से नैन मुलाकात करके बाबा से शक्ति खींची है, शक्ति खींची है, तब जाके वो शक्तिशाली बने। बाबा कहते यहाँ रोज बाबा से पढ़ना पड़े, फिर पूछो मेरी उन्नति होती नहीं है, क्या कारण है, आकर समझना चाहिए। लेकिन आएंगे भी वही जिनको पूरा निश्चय। पूछने कौन आएंगे? कौन आएंगे? जिनको पूरा निश्चय होगा कि ये हमारा बाप है। ऐसा नहीं पुरुषार्थ तो कर रहा हूं ना निश्चय होने के लिए। निश्चय तो एक ही होता है, उसमें परसेंटेज नहीं होती है, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। यहाँ हजारों पढ़ते हैं, फिर भी कहे निश्चय कैसे करूं। बोलूं आगे नहीं बोलूं? यहाँ हजारों पढ़ते हैं, उनमें कोई ये नहीं कह सकता मैं निश्चय कर रहा हूं, अभी तो निश्चय हो रहा है, अभी तो निश्चय है नहीं। बाबा कहते क्या कहूं उनको कम वक्त का जाता है। वक्तावर जो है वो बाप को पहचान और मान ले। कोई राजा कहे हमारी गोद का बच्चा आकर बनो, तो उनकी गोद में जाने से तो निश्चय हो जाता है ना। ऐसे तो नहीं कहेंगे निश्चय कैसे हो, ये है ही राजयोग। बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। निश्चय नहीं होता तो तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो कर भी क्या सकते हैं, नहीं मानते हैं तो तदबीर भी कैसे हो सकती है। वो लंगड़ाता ही तो चलेगा ना। बेहद के बाप से भारतवासियों को कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता है। देवता होते ही स्वर्ग में है, कलयुग में तो राजा ही है ही नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, पति दुनिया है ना, उसको पावन दुनिया तो बाप नहीं बनाएगा। बाप नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा। तकदीर में नहीं है तो फिर समझते नहीं है। ये तो बिल्कुल सहज समझने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई का पद कब पाया, जरूर आगे जन्म में कर्म तब प्रारब्ध पाई होगी। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अभी तो नरक है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म अथवा राज्यों सिवाय बाप के और कोई तुमको सिखला न सके। अभी सबका अंतिम जन्म है, बाप राजयोग सिखला रहे हैं। द्वापर में थोड़े राजयोग सिखलाएंगे, द्वापर के बाद सतयुग थोड़ा ही आएगा। यहाँ तो बहुत अच्छी रीति समझ कर जाते हैं, लेकिन क्या करें, बाहर जाने से खाली हो जाते हैं। जैसे डिब्बी में ठिकरी रह जाती है, रतन निकल ही जाते हैं। ज्ञान सुनते सुनते फिर विकार में गिरा तो सब कुछ खलास। बुद्धि से ज्ञान रत्नों की सफाई हो जाती है। ऐसे बहुत लिखते बाबा, मेहनत करते करते आज फिर मैं गिर ही गया। गिर गए तो गोया अपने कुल को कलंक लगाया, तकदीर को लकीर ही लगा दी। घर में भी बच्चे अगर ऐसा कोई अकर्तव्य करते हैं तो कहते हैं ऐसे बच्चे सो तुम हुआ भला मरा भला। इसलिए बाप भी कहते हैं फिर कुल को कलंकित मत करो। ये विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ करना है, जीत
पानी है, चोट लगती है फिर खड़े हो जाओ, घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश होकर पड़ेंगे। बाप तो समझाते बहुत है, परंतु कोई ठहरे भी ना, बड़ी तीखी है माया। पवित्रता का प्रण कर लिया, अगर फिर गिरते हैं चोट बड़े जोर से लगती है। बेड़ा पार होगा ही तुम्हारा पवित्रता के बल से। प्यूरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता था, अभी तो चारों तरफ घोर अंधियारा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है, बाबा से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी है। वफादार फरमानबरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। जी बाबा, हाँ जी बाबा। रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है, रोज पीना है। ज्ञान अमृत के प्याला पी लो तो पेट ही भर गया, पेट भर गया तो दूसरी चीजों की जरूरत महसूस होती है क्या? बाबा कहते मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान वक्तावर बनने के लिए बाबा में कभी संशय ना आए। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भव। कितना सुंदर वरदान बाबा ने दिया। देखो, ब्रह्मा बाबा के समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधनों से मुक्त भव। भले संसार में रह रहे परंतु संसार मेरे अंदर ना चला जाए। भाग भाग नहीं करो, सुनो ध्यान से। ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्म बंधनों में कभी फंसे नहीं, फंसना नहीं। संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे। वे धन और साधनों के बंधन से मुक्त रहे। जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं है। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना। तब कहेंगे कर्म बंधन से मुक्त, जीवन मुक्त। स्लोगन, तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सुरक्षित रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। आज का व्यक्ति इशारा ये गिर गया, जरा उठाओ। आज का व्यक्ति इशारा, ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान और रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही आप पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है, स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। अगर असंतुष्ट करने वाला आपको असंतुष्ट करने की कोशिश करे तो आप शीतलता को धारण कर लो। वह आपको असंतुष्ट करे, आप संतुष्टता का जल डालना तो वो आग जलाए और आप उसके ऊपर पानी डाल देना। ओके, ओम शांति। चलो।
शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आज आपने हमें प्रिंसेस बनने का नशा चढ़ाया। प्रिंसेस बनने का नशा चढ़ाया। आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें जीवन जीने में, आपने हमें जीवन जीने जो में सुख और सहयोग प्रदान किया, जो सुख और सहयोग प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से शुक्रिया। दिल से शुक्रिया। ना किसी को दुख देना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है। ना किसी से दुख लेना है। 1 मिनट सीधे होके खड़े हो जाओ और संपूर्ण ब्रह्मांड में उन आत्माओं को सामने ले आओ जिनको हमारे द्वारा दुख पहुंचा है। इमर्ज करो उन सभी आत्माओं को जिनको हमारे द्वारा दुख पहुंचा है। एक एक प्रकृति का तत्व, जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मावत्स, एनीवे उन सबको सामने ले आओ और सच्चे दिल से, फॉर्मेलिटी नहीं, सच्चे दिल से हम आपसे तहे दिल से क्षमा मांगते हैं। बोलो सभी। हम आपसे तहे दिल से क्षमा मांगते हैं। हम आपसे तहे दिल से क्षमा मांगते हैं। हम आपसे तहे दिल से क्षमा मांगते हैं। हम अंतर हृदय से आपसे क्षमा मांगते हैं। हम अंतर हृदय से आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा जो दुख व कष्ट मिला है, जो दुख व कष्ट मिला है, हम इससे मुक्त होना चाहते हैं। हम आपसे फिर से क्षमा मांगते हैं। हम आपसे फिर से क्षमा मांगते हैं। और हमारे द्वारा हमको किसी के द्वारा भी कोई दुख व कष्ट मिला है, तो हम सच्चे दिल से क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सबकी मंगल कामना है। मैं प्यारे बाबा का बच्ची हवनहार सतयुग की देवी और देवता, सभी कर्म बंधनों से मुक्त, कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने वाली आत्मा, मेरी आत्मा के अंदर अनंत गुण और अनंत शक्तियों का झरना निरंतर बह रहा है। मैं
मैं परमात्म दिव्य शक्तियों से भरपूर, परमात्म दुआओं से, परमात्म आशीर्वाद से संपन्न, भरपूर तृप्त आत्मा हूँ। मेरे द्वारा निरंतर सकारात्मक विचारों का प्रकंपन, शुद्ध वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। शब्दों से कहीं ताकत, शब्दों से कहीं तीव्र गति मेरे शुद्ध वाइब्रेशंस की है, जो तीव्र गति से इस वातावरण में चहुओर फैल रहे हैं। कहीं भी सूक्ष्म में कोई आसुरी मनमत, कोई मनमत, कोई परमत, कोई नकारात्मक शक्तियां, कोई आसुरी शक्तियां हैं। मैं परमात्म शक्तियों के प्रभाव से इन आसुरी शक्तियों से मुक्त होता जा रहा हूँ। मैं दिव्य फरिश्ता देह और देह के बंधनों से मुक्त होकर लाइट लाइट डबल लाइट बनता जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मेरी सभी चिंताएं, सभी जिम्मेवारियां, मेरे सभी बोझ मेरे सतगुरु प्यारे शिव बाबा ने ले लिए हैं। मैं बाबा का राइट हैंड मददगार बच्चा, मैं दिव्य फरिश्ता इस प्यारे बाबा के प्रभु द्वार, प्रभु अनुभूति भवन को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से, अपने शुद्ध वाइब्रेशन से सशक्त और शक्तिशाली बना रही हूँ। मैं आत्मा सशक्त हूँ, शक्तिशाली हूँ। निरंतर दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्तियां मेरे अंदर समाहित हो रही हैं। मुझसे निकलती हुई इस प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन में एक यज्ञ कुंड का निर्माण कर रही है। चारों तरफ से निकलती हुई नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां इस हवन कुंड में स्वाहा 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 होती जा रही है। मेरे अंतःकरण का शुद्धिकरण हो रहा है। निरंतर मेरे शुद्ध विचार, शुद्ध शक्तियां इस प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन की चारों दिशाओं को सशक्त और शक्तिशाली सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। ये प्रभु का द्वार किले की तरह सुरक्षित और प्रभु प्रेमी आत्माओं के लिए एशलम बन रहा है। अनुभव करें, वो दिव्य शक्तियां मेरे चारों तरफ एक प्रकाश का औरा बना रही है। मैं सभी रोगों से मुक्त, संपूर्ण स्वस्थ, प्रकृति पर जीत पाने वाली पवित्र
आत्मा हूँ। मैं इस शरीर के सभी रोगों से मुक्त, निरोगी, कंचन सोने जैसी काया प्राप्त करने वाली पवित्र सतो प्रधान आत्मा हूँ। मैं सभी व्याधियों और बीमारियों पर विजय प्राप्त करने वाली प्रकृति चेत पवित्र आत्मा हूँ। मैं दिव्य फरिश्ता चला वतन की ओर, अपने घर परमधाम की ओर, जहां चारों तरफ सुनहरा सुनहरा रेड एंड गोल्डन प्रकाश ही प्रकाश की दुनिया, जहां चारों तरफ शांति ही शांति है। ऐसी प्रकाश की दुनिया में जहां ज्ञान का सूर्य अपनी दिव्य ज्ञान की शक्तियां, प्रकाश की शक्तियां, सुनहरी शक्तियों का प्रभाव फैला रहे हैं। परम धाम जहाँ एक न्यारी और प्यारी शांति की छटा है, ज्ञान सूर्य का दिव्य प्रकाश, उस गोल्डन किरणें निरंतर मेरे ऊपर बरस रही हैं। गोल्डन किरणों का प्रभाव मेरे शरीर के रोम रोम में, मन मस्तिष्क में चारों तरफ फैलता जा रहा है। मेरे मन का कोना शरीर की एक एक नसों के ब्लॉकेज को खोलता जा रहा है। शरीर के अंदर सभी कीटाणुओं को भस्म कर, शरीर को सुरक्षा प्रदान कर स्वस्थ और निरोगी बना रहा है। मैं स्वस्थ, निरोगी, गोल्डन किरणों वाला फरिश्ता, मुझ फरिश्ते से निकलती हुई ये किरणें चारों तरफ वातावरण को सुनहरा, सुंदर, सशक्त और शक्तिशाली बना रही हैं। मेरे से निकलती हुई ये सुंदर किरणें, सुंदर वाइब्रेशंस इस वातावरण को मूल्यवान, गुणवान, शक्तिवान बना रहे हैं। मैं परमात्मा शक्तियों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित, निर्विघ्न, विघ्न विनाशक बनती जा रही हूँ। मुझसे निकलती हुई ये दिव्य किरणें इस घर परिवार के वातावरण में हर ब्राह्मण वंश को स्पर्श करते हुए ब्राह्मण परिवार की सभी देव कुल देव घराने की आत्माओं को सुरक्षित कर सुरक्षा प्रदान कर रही है। ये सुरक्षा कवच, ये सुरक्षा की किरणें समस्त संसार में मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे रिश्तों को मधुर बनाते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में, विश्व के कोने कोने में फैलती जा रही हैं। चारों तरफ खुशहाली, शांति और शक्ति का वातावरण बनता जा रहा है। परमात्मा दिव्य शक्तियों के प्रभाव से परमात्मा मिलन की प्यासी आत्माएं परमात्मा के सुरक्षा कवच को प्राप्त करने के लिए दिव्य शक्तियों के लाइट की किरणों को प्राप्त करने के लिए दिव्य आकर्षण में आकर्षित होते हुए परमात्मा शक्ति के द्वार, सच्चे सच्चे हरिद्वार में ज्ञान की पावन गंगा में डुबकी लगाने के लिए, पावन बनने के लिए पहुंच रही है। पावनता का स्पर्श पाकर प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन में दिव्य आत्माएं अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए पहुंच रही हैं।
महाप्रभु, हे प्रभु के गीत गाकर खुश नसीब बनती जा रही हैं। पाना था सो पा लिया, प्रभु के मिलन की खुशी में गदगद हो रही हैं। सभी सुखी हों, सभी मंगलकारी हों, कल्याणकारी हों, ऐसी हम सब ब्राह्मण वत्स देवतुल्य देव घराने की आत्माएं सुंदर मंगल कामना करते हैं। ओम शांति शांति शांति।